इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी AOA के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में इंडोनेशिया ने G33 वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। इसमें G33 के कृषि प्राथमिकता के मुद्दों और WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर गंभीर असंतुलनों का शिकार है और यह विकसित देशों का पक्षधर है। अब जान लेते हैं WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है। साल 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी AOA यानी कृषि पर समझौता अपनाया गया था। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पन्न अनियमितताओं, बाजार को विकृत करने वाली व्यवस्थाओं और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली नीतियों में दीर्घकालिक सुधार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। समझौते के अहम बिंदु निम्नलिखित हैं। बाजार तक पहुंच। इसके तहत सदस्य देश व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। घरेलू समर्थन। इसमें सब्सिडी और सुरक्षा के साथ साथ व्यापार पर अन्य विषयों में कटौती शामिल है। निर्यात प्रतियोगिता। निर्यात सब्सिडी और अन्य सरकारी सहायता कार्यक्रमों का उपयोग जो निर्यात में सब्सिडी देते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ने बाजारों को अधिक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सब्सिडी और व्यापार बाधाओं में कमी करने की शुरुआत की। इसमें खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को शामिल करते हुए सरकारों के बीच बातचीत का प्रावधान किया गया। WTO की कृषि समिति इस समझौते के कार्यान्वयन करती है। यह समिति सदस्य देशों की समझौते से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए मंच भी मुहैया करती है। अब जान लेते हैं कृषि वार्ता और निर्णय के बारे में। 2015 में केन्या की राजधानी नैरोबी में हुए WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कृषि पर महत्वपूर्ण निर्णयों को अपनाया गया। इस दौरान निम्न निर्णय लिए गए। कृषि निर्यात के लिए सब्सिडी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग, विकासशील देशों के लिए एक विशेष सुरक्षा तंत्र और कपास के लिए व्यापार नियमों पर निर्णय। आइए जान लेते हैं किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। आमतौर पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को बॉक्स के रूप में जाना जाता है। इन्हें निम्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है: ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स और डेवलपमेंट बॉक्स। जान लेते हैं ग्रीन बॉक्स क्या है। इसमें ऐसे कार्यक्रम शामिल होते हैं जो विशेष उत्पादों पर लक्षित नहीं होते हैं। किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय समर्थन को शामिल करते हैं और यह समर्थन वर्तमान उत्पादन स्तर या कीमतों से संबंधित नहीं होता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को बिना किसी सीमा के अनुमति दी जाती है, बशर्ते ये सब्सिडी व्यापार को विकृत ना करती हो। एक शर्त यह भी है कि इन्हें सरकार द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए और इसमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं होना चाहिए। अगला है नीला बॉक्स यानी ब्लू बॉक्स। इस बॉक्स में दी गई सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है। यह एक प्रकार से एम्बर बॉक्स ही है, लेकिन शर्तों यानी विकृति को कम करने के लिए डिजाइन की गई स्थितियां के साथ। अगला है एम्बर बॉक्स।
कुछ अपवादों के साथ उत्पादन और व्यापार को विकृत करने के लिए जाने जाने वाले लगभग सभी घरेलू समर्थन उपाय एम्बर बॉक्स में आते हैं। इसकी जानकारी कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 से मिलती है। इसमें कीमतों का समर्थन करने के उपाय या सीधे उत्पादन मात्रा से संबंधित सब्सिडी शामिल है। इसमें दिया गया समर्थन सीमाओं के अधीन है। आमतौर पर विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादन का 5% और विकासशील देशों के लिए 10%। अंतिम है विकास बॉक्स। यह विकासशील देशों को घरेलू सहायता प्रदान करने के लिए अधिक लचीलेपन की अनुमति देता है। इसमें विकासशील देशों के विकास कार्यक्रमों जैसे उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता देना, कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना आदि शामिल है। इसमें आमतौर पर विकासशील देश में कृषि के लिए निवेश सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष WTO द्वारा कृषि पर समझौता अपनाया गया? A 1994, B 2005, C 1995 या फिर D 1996? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।